नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हमारे 19वें विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है एक प्रतियोगिता जिसके तहत आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है और जिस व्यक्ति का प्रश्न बिल्कुल उत्तर सही आता है उसकी एक कुंडली का विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से हमारे सार्वजनिक मंच पे करते हैं। तो हमारी 19वीं विजेता जो रही हैं उनका नाम है दीपिका देवड़ा, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश लिम्बोड़ा से कुंडली भेज दी है और उनकी कुंडली में के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उनको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, साथ में हम उनकी कुंडली को डिकोड भी करेंगे कि उनकी कुंडली क्या उनके बारे में बता रही है। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हैं, उन्होंने जो हमें डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 2003 सुबह के 5 बजे लिम्बोड़ा रायगढ़ राजगढ़ का इनका जन्म है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देखते हैं इनकी कुंडलियां क्या कह रही है और इनकी कुंडली से हम क्या पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब हमारी स्क्रीन में देख रहे हैं, 15 अगस्त 2003 5 बजे सुबह राजगढ़ का हमने इसका जन्म लिया है, जो कि लिम्बोड़ा में आता है। लिम्बोड़ा यानी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है और मध्य प्रदेश में ये है। तो इनकी कुंडली हमारे पास कर्क लगन की आई है और जैसा आप देख रहे हैं मीन राशि भी आई है। बात करते हैं पहले कुंडली की, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा। लग्नेश होकर चंद्रमा चले गए 9वें घर में, यानी कि जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे उतना फायदा है। ये तो एक अच्छी बात है कि कर्क लगन जो कि जलीय लगन है उसका मालिक बना है चंद्रमा, वो भी मीन राशि यानी जलीय राशि में गया है। तो बहुत ज्यादा मूड फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा सोच विचार चिंतन मनन करने वाले लोग हो जाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है तो इनकी मानसिक अवस्था भी इस प्रकार की रहेगी या रहती है। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ज्यादा ये अच्छा कामयाब कर पाएंगे। भाग्यवान तो ये है ही, इसमें कोई भी दो राय नहीं बनती है। अब लगन में सूर्य और शुक्र का बैठना, शुक्र यहां पर एकादशेश और चतुर्थेश है और सूर्य की बात करें तो सूर्य यहां पर द्वितीयेश है। अब सूर्य का द्वितीयेश होना एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि जातक विशेष पूरे परिवार से पहले अपनी चिंता करेगा, जहां जाएगा वहां का ही हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर शुक्र भी बैठ गए हैं, जो कि शुक्र इनको कमजोर अवस्था को मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य 27 अंशों के हैं और शुक्र 26 अंशों का है। तो यानी अस्त तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास होने के कारण उसकी थोड़ी सी क्वालिटीज में कमी तो आएंगी। यानी घर का सुख और लाभ शरीर में आ गया धन के मालिक के साथ, तो जबरदस्त धन योग की एक कुंडली बन जाती है। प्रोवाइडेड कि इनका नेचर कैसा रहता है, ये किस प्रकार से बोलती हैं, किस प्रकार से लोगों से मिलती हैं, ये सब बातें भी काउंट करेंगी। बात करें दूसरे घर की, तो जहां बैठे हैं गुरु और बुध। अब गुरु का इस कुंडली के अनुसार अगर मैं कहूं तो भाग्य स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठना अच्छी बात है, लेकिन बुध का यहां पर द्वादशीश होकर बैठना थोड़ा सा खराब योग बना देता है। और गुरु और बुध जैसा कि लाल किताब बोलती है एक रेत का पहाड़ बना देते हैं। लोगों को लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वास्तव में इनके पास इतना पैसा नहीं होता है या ये इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि गुरु और बुध जब भी मिलेंगे तो एक फोकी इज्जत यानी कि खोखला सा एक महल खड़ा कर देते हैं, जो कि फायदा देता हुआ दिखाई नहीं देता है। सूर्य शुक्र की युति हुई है लगन में, तो दिखावे के प्रति बहुत ज्यादा सजगता रहेगी, लेकिन ये सूर्य शुक्र युति कैल्शियम की कमी भी आगे चल के देने वाली है। तीसरे भाव के स्वामी जैसा कि मैंने कहा मंगल बनते हैं, बुध बनते हैं, जो कि अपने से पीछे चले गए हैं, यानी भाई बहनों का सुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। और चौथे घर के मालिक बनते हैं शुक्र, जो कि लगन में आ गए, तो प्रॉपर्टी का सुख अच्छा रहने वाला है। जब चाहे जहां चाहे प्रॉपर्टी ये बना सकती हैं, प्रोवाइडेड की दशा भी इनको देखनी पड़ेगी। पंचम केतु पढ़ाई लिखाई में गैप्स के योग बनाएगा। टिक कर पढ़ाई कर पाना मुश्किल होगा, गैप दे देकर पढ़ पाएंगी तो अच्छा रहेगा, या बीच बीच में ब्रेक्स लेकर पढ़े तो भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं सातवें घर की, तो सातवें घर के मालिक बने हैं शनि, और शनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो शनि द्वादश भाव में चले गए, तो विवाह के पश्चात विदेश जाने का योग भी इनका बन जाता है, यानी शादी के बाद ये विदेश में सेटल भी हो सकती है। पति का 12वें घर से यानी कि अस्पताल कोर्ट कचहरी थाना विदेश से संबंध नजर आता है, या व्यक्ति इन जगहों पे काम करता हुआ हो सकता है। और क्योंकि ये स्त्री है तो ये माना जा सकता है कि शादी के बाद ये विदेश में अपने आप को सेटल कर सकती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र और शनि का संबंध नहीं आया, तो प्रेम विवाह के तो योग नहीं बन रहे हैं। वहीं शनि और चंद्र का संबंध बन रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि जान पहचान में रिश्ता होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब क्योंकि शनि चंद्र का संबंध बन गया, तो स्त्रियों की भाषा में पुनर्फु योग बोला जाता है, और वैसे इसको विष योग बोलते हैं। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, डबल माइंडनेस रहती है, क्लियरिटी दिमाग में नहीं रहती है। अष्टम भाव की बात करें तो वहां मंगल वक्री अवस्था में बैठ गए हैं, जो कि कर्मेश है और साथ ही साथ पंचमेश भी है। पंचम का लॉर्ड होकर अष्टम में जाना पढ़ाई का फायदा ना ले पाना तथा संतान का आपसे दूर रह पाना, ऐसा इंडिकेट करता है। वहीं कैरियर का मालिक होकर मंगल का अष्टम में जाना कैरियर में अधिक
उठा पटक की संभावनाएं, विदेश से संबंधित कैरियर, छुपा हुआ कैरियर, इंश्योरेंस से संबंधित कैरियर की ओर इंडिकेट करता है। भाग्य स्थान में जैसे कि मैंने बताया बृहस्पति की राशि में चंद्रमा जो कि लग्नेश होकर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। और भाग्यवान तो आपको बता ही रहे हैं, माँ जो है पिता की तरह आपको पालेगी, धर्म कर्म से संबंधित आपको जोड़कर रखेगी, और किसी धर्म गुरु के रूप में किसी महिला को अगर आप बना लेते हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा 10वें घर के मालिक बनते हैं मंगल जो कि अष्टम में चले गए हैं, जिसकी विषय में बता चुका हूं। 11वें भाव में राहु, लाभ की दृष्टि से तो अच्छी स्थिति है, हम मानते हैं कि लाभ अच्छे कमा पाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब बात करते हैं इनकी दशाओं की, तो वर्तमान दशा इनको क्या इंडिकेट कर रही है वो भी देख लेते हैं। इनकी दशा 23 अगस्त से बुध की आरंभ हुई है और उसमें अभी बुध का पर्यंतर चल रहा है, उसमें और अगर आगे जाते हैं तो 25 दिसंबर यानी कि इनको कल तक अगर मैं कहूंगा तो बुध में बुध चल रहा था, अब केतु आ गया है जो कि इनको दोबारा से पढ़ाई के योग बता रहा है, यानी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या 4-10 की ये दशा रहेगी, प्रोफेशन में चेंज भी होगा, और अगर प्रोफेशन नहीं करते हैं तो घर बार भी चेंज हो सकता है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनके क्वेश्चंस की, जो इन्होंने क्वेश्चन हमें दिए हैं। इनका पहला प्रश्न है कि मैं इतना सोचती क्यों हूं, तो जैसा मैंने बता दिया कि जो लगन का लॉर्ड है चंद्रमा है वो जल राशि में चला गया है मीन में, इस कारण, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ गई है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा चिंतन मनन या ओवर थिंकिंग की ये शिकार रहती है। रात्रि के समय जो है दूध पीना बंद कर दें, दूध की वस्तु खाना बंद कर दें, साथ ही साथ नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएं तो काफी हद तक आप इस बीमारी से बच पाएंगे। शादी कब और किससे होगी, शादी में थोड़ा सा विलंब के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शादी में यहाँ पे शनि बैठ गए हैं, शनि आपके सप्तमेश बने हैं कर्क लगन के हिसाब से, और वो 12वें घर में चले गए हैं। द्वादश भाव में सप्तमेश का जाना विवाह में बाधा तो देता ही देता है, साथ ही साथ अष्टम मंगल का प्रभाव भी विवाह में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रहा है। हालांकि अभी आपके पास बहुत समय है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम मंगल का प्रभाव हमारे अनुभव के हिसाब से ये बताता है कि 28 वर्ष से पहले विवाह ना किया जाए तो अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जान पहचान में विवाह होगा, लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं नजर आती। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो थोड़ा सा मैं आपको संशोधित कर देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब का योग थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग इस कुंडली में थोड़ा सा कम नजर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैं पैरामीटर चेक करता हूं वो ये होता है कि आपका पंचम लॉर्ड का संबंध आपके दशम से, लाभ से या धन से होना चाहिए। यहाँ पर पंचमी का जो लॉर्ड है मंगल वो गड्ढे में चला गया और वो कर्मेश भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा आपको धन दिए जाने के योग मुझे दिखाई नहीं देते हैं। प्रोवाइडेड लगन में सूर्य है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी बुध का परिंदर चलेगा जो कि ज्यादा अच्छा तो जाने वाला नहीं है। धन के मामले से सो रहेगा, बाहर से धन कमाने के योग बनाएगा, लेकिन एक मौका अगर आपसे कहूंगा तो जब शुक्र आएगा, जो कि बुध में शुक्र जब आएगा तब एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपने ये नहीं लिखा कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे, सरकारी योग की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी, तो आप भी मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो कि अभी आप बहुत छोटे हैं, लगभग 20-21 साल के हैं, तो इस उम्र के हिसाब से आपके पास धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब ठीक होगी उसके लिए आपने ये बताया नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की है, तो ऐसे ओपनली बता पाना कि कब ठीक होगी, मुझे ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। धन का आपका योग ठीक ठाक रहने वाला है, कतिपय इसमें चिंता ना करें, कैरियर की ओर फोकस कर लें, पढ़ाई लिखाई की ओर फोकस कर लें तो अच्छा रहेगा। मुझे जो हो रहा है उसे ठीक करने का क्या उपाय है, तो जो चीजें आपने मुझसे पूछी है मैंने आपको उपाय दे दिए हैं, अगर आप ऐसा करती रहेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली के हिसाब से मैं कह दूं आपको, अगर हो सके तो एक अच्छा सा पुखराज रत्न धारण कर लीजिएगा, उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। 7.5 के प्रभाव में आ गए हैं, स्थान परिवर्तन होने का योग बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मार्च के बाद शनि आपकी राशि में आएंगे जो कि मीन राशि है, आपको लाभ भी मिलेगा, आपकी तरक्की भी होगी। मंगल अष्टम भाव में है तो कुत्तों को मीठी रोटी या मीठे ब्रेड दे दिया कीजिएगा, उससे काफी लाभ मिलेगा। शादी का मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉपर्टी का मैं आपको बता चुका हूं। सूर्य शुक्र की युति है, खाने में मखाने खाने की कोशिश कीजिए, मखानों की खीर खाएं तो अच्छा रहेगा, कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग नाश्ते में सुबह सुबह करें, वो भी फायदा देगा। पंचम केतु जैसा कि मैंने बताया कैरियर पढ़ाई में बाधा तो दे रहा है, साथ ही साथ अगर गणेश जी की पूजा कर सकें तो अच्छा है, या गणेश जी का स्रोत मंत्र जाप कर लिया करें, अच्छा रहेगा। केतु के लिए चाहें तो केलों का दान भी आप कर सकते हैं। दूसरे घर का गुरु है, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो ज्यादा फायदा है। वहीं अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र यहाँ चतुर्थेश होकर लगन में आया है, पंचमेश मंगल जो है वो अष्टम में चले गए हैं और वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो स्कूल पढ़ाने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित
व्यवसाय में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ थोड़ा सा धन लाभ हो जाएगा, ज्यादा अच्छा कैरियर उसमें नजर मुझे नहीं आता, हालांकि अपनी फील्ड नहीं लिखी है। तो दोस्तों ये थी दीपिका देवड़ा जी, जिन्होंने हमें जो है निम्बोड़ा मध्य प्रदेश से कुंडली भेजी थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इनका क्या होगा या इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों हमने इनकी कुंडली का उल्लेख कर दिया है, और यदि आप लोग अब तक हमारे इस मंच से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़िए, आप भी प्रतियोगिता में शामिल हुई, आपकी कुंडली भी निःशुल्क रूप से देखी जा सकती है यदि आप विजेता हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।